मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। आयशु काहा कहिया किन मोही, सुनीर साई बोले मुनि कोई। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है? मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। सुनहु राम जी शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सोरी पुमोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह शस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्कानी, बोले परशुधर ही अपमानी। वही समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई, कबहु न असिरी से किन्ही गोसाई। एहि विधि एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत ही धनुहिया तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंशी ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे निप बालक के काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही समम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? लखनी कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनु से समाना। काछति लाभु जूने धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जानने में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि क्या लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति हुन दोसो, मुनि बिनु काज करिय कतरोसो। बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुने सुभावन मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें श्री रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तू मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालकु बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनिजर जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे नीरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हा, विपुल बार मही देवन दिन्ही।
सहस बाहु बहुजे छेद निहारा, परसु बिलो कुमहीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला है। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पीतही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसी लखनु बोले मृदु बानी, अहो मुनीषु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखावा कुठारु, चहत रावण फूकी पहाड़ू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। इहा कुम्हर बतिया को नाही, जेतर जन देखी मरी जाही, देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हरे की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहु सहौरी सरोकी, सुरमाही सुरहरि जन अरु गाई, हमरे कुलीन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बांधे पापू अपकीरति हारे, मारत पापड़िय तुम्हारे, कोटि कोटि सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इससे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहु, क्षमऊ मुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकु से अभूत शंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। काल कवलु होई ही छन माही, कहु पुकारी खोरी मोहि नाहि, तुम हट कहु जो चहो बारा, कही प्रताप बलु रोसु हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा, मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहे ओ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोषो न पुनि
कछु कहू, जनि रीस रोकी दुसह दुख सहु। वीर व्रति तुम धीर क्षोभा, गारी देत न पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करही, कही न जनावही आपो। विध मान रन पाई रिपु, कायर कतही प्रतापो। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बारे बारे मोही लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनी दे दोषु मोहि लोगो, कटुबादी बालक बध जोगो। बाल बिलो की बहुत में बचावियहु, मरनिहार भय साचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष न दे, यह कड़वा बोलने वाला बालक मेरे जानने के ही योग्य है। इससे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधो, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मैं अकरू न कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं, दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उत्तर देते छोड़ बीनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नाताए ही काटी कुठार कठोरे, घुरही ऊरिन होते श्रम थोड़े। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील और प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़ी ही परिश्रम से गुरु से उरीन हो जाता। गाधी सुनु कहा हृदय हसी, मुनि हरियरई सूज। अयमय खार न उखमय, अजहु न बूझे अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोमयी केवल फौलाद की बनी हुई खारा खडक है, उखर की रस्सी की खार नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ जीर बिहारी।